लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन तो शुरू हो गया, लेकिन आगे क्या होगा अभी कहना मुनासिब है भी नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। उत्तर प्रदेश की भी 51 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। बीजेपी ने पहली लिस्ट में पिछड़ा कार्ड खेला है। दलितों में पासी समाज को सबसे ज्यादा टिकट दिए, वहीं अगड़ों में 10 ब्राह्मण, 7 ठाकुर और 1 पारसी शामिल है। पार्टी ने 2019 में हारी हुई 14 सीटों में से 7 पर प्रत्याशी उतारे, उनमें से 4 पर नए चेहरों को मौका दिया है। आपको बता दें, बीजेपी की जो पहली सूची है ये जब जारी हुई उसके बाद सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार रात को ही दिल्ली में अमित शाह से एक बैठक कर ली और सीटों को लेकर बातचीत की, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले ही मिलकर सीटों के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि अभी भी सीटों की संख्या को लेकर मामला तो अटका है। दोनों दल यूपी में कम से कम 2-2 सीटें चाहते हैं, पर बीजेपी की ओर से फिलहाल दोनों दलों को एक सीट का ही ऑफर है। वहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा, शनिवार को रात 9 बजे अमित शाह से मिलकर सीट देने को लेकर चर्चा हुई। अभी तय नहीं है कौन सी सीट मिलेगी, फिर भी हमने अपनी बात रखी है। शाह ने जल्द निर्णय लेने की बात कही है, ये कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। आपको बता दें, मोदी सरकार 2.0 में उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री और बीजेपी के 10 मंत्रियों समेत 44 मौजूदा सांसदों को फिर मैदान में उतारा गया है। मोदी सरकार 2.0 में यूपी से 15 मंत्री हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की सीट गाजियाबाद और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। उधर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया। सूची जारी होने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार रात को ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच सीटों को लेकर बातचीत हुई। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले ही मिलकर सीटों के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि अभी भी सीटों की संख्या को लेकर पेंच फंस गया है। दोनों दल यूपी में कम से कम 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से फिलहाल दोनों दलों को 1 सीट ही ऑफर हुई है। आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट में सलेमपुर, कुशीनगर, चंदौली, लालगंज, डुमरियागंज, जौनपुर समेत कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिन पर सुभाषपा और निषाद पार्टी ने पहले से ही दावेदारी की हुई थी। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ की घोसी, देवरिया की सलेमपुर, बलिया के अलावा चंदौली सीट पर दावेदारी की है, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में से कोई 2 सीट मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी की पहली ही सूची में दोनों दलों की दावेदारी वाली कई सीटों पर उम्मीदवार उतर चुके हैं। ऐसे में अब राजभर और निषाद चाहते हैं कि उनकी दावेदारी वाली सीटों में जो बची हैं उनमें से ही सीटें मिल जाएं। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर, सुल्तानपुर, बलिया समेत कई ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई बीजेपी नेताओं की नजर है। इसको देखते हुए दोनों नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की, अपने कोटों की सीटों पर भी स्थिति साफ करने का अनुरोध किया। सूत्र कहते हैं, बीजेपी की ओर से दोनों नेताओं को फिलहाल 1 सीट देने की ही पेशकश की गई है, लेकिन दोनों नेता चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 2 सीटें जरूर मिले। सूत्रों का कहना है, सुभाषपा को फिलहाल सिर्फ मऊ की घोसी सीट देने की बात कही गई है, लेकिन राजभर इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने घोसी के अलावा बलिया या गाजीपुर में से भी 1 सीट मांगी है, जबकि बीजेपी ने राजभर को 1 सीट यूपी और 1 सीट बिहार में देने का ऑफर किया। यूपी की गाजीपुर एक ऐसी सीट है जिस पर सुभाषपा और निषाद पार्टी की दावेदारी है। इस पर सुभाषपा की दावेदारी को ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, जबकि निषाद पार्टी की सबसे पसंदीदा सीट भदोही है। सूत्र कहते हैं, अमित शाह से मुलाकात के दौरान भी राजभर ने गाजीपुर सीट देने की बात रखी, लेकिन इस मांग को टाला गया है। उधर सूत्रों का यह भी कहना है कि गाजीपुर सीट के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी अड़े हैं। राजभर के बाद देर रात सिन्हा ने भी अमित शाह से मुलाकात की, मिलकर बातचीत की। कहा जा रहा है कि गाजीपुर सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा को मैदान में उतार सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।